डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अपन ने हार्ट की कंपोनेंट कंप्लीट देख ली। हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें अपर चैम्बर को एट्रियम और नीचे को वेंट्रिकल कहते हैं। कंप्लीट बॉडी में ब्लड को सप्लाई करने का काम आउटा करती है और कंप्लीट बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करने का काम वेना केवा करती है। अब ये सर्कुलेशन एक्चुअल में होता कैसे है, तो इसको देखने वाले अपन। बॉडी के अंदर मेन जो पंपिंग स्टेशन है वो रहता है अपना हार्ट, और हार्ट की स्ट्रक्चर में अपने को कंप्लीट हार्ट चैम्बर इतना कुछ भी नहीं बनाना है, सिंपल सी स्ट्रक्चर देनी है। और सिंपल सी स्ट्रक्चर के अंदर एक बाहर से अपन बाउंड्री दे देंगे। ये कंप्लीट हार्ट के अंदर 4 चैम्बर दिखाएंगे और 4 चैम्बर की स्ट्रक्चर के अंदर यूं ओनली एक सिंपल हार्ट की स्ट्रक्चर दिखा देंगे। ये 4 चैम्बर की स्ट्रक्चर, इस 4 चैम्बर की स्ट्रक्चर में ब्लड की वेसल बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सबसे फर्स्ट में इधर का जो पार्ट है जिसको अपन नाम देंगे लेफ्ट पार्ट, और इधर का जो पार्ट होगा उसको नाम देंगे राइट पार्ट। बॉडी के अंदर लेफ्ट जो पार्ट है उसमें हमेशा प्योर ब्लड चलता है, और जो राइट पार्ट है इसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। इधर की तरफ होता है इम्प्योर ब्लड, तो इधर की तरफ इम्प्योर ब्लड है और उधर की तरफ प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड यहाँ से फ्लो करता है, प्योर ब्लड फ्लो करता है। अब इस फ्लो के रेस्पेक्ट में देखें तो ऊपर का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं ऑरिकल, और इसका नाम हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल, और इसका नाम हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर से नाम हो जाएगा राइट ऑरिकल, और इधर से नाम हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। ये इसमें हार्ट में 4 चैम्बर की स्ट्रक्चर रहती है। इन 4 चैम्बर के बीच में ये कंप्लीट जो यहाँ तक है ये क्लिप रहता है, यहाँ पे हार्ट को लेफ्ट और राइट के अंदर अपन डिवाइड भी कर लेते हैं। अब डिवाइड करने के बाद में अपनी जो कंप्लीट बॉडी है, इस कंप्लीट बॉडी के अंदर लेफ्ट जो ऑरिकल है, इस लेफ्ट ऑरिकल को सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स आकर के यहाँ से एक्वायर होता है। तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर के यहाँ पे कलेक्ट होता है, ये कलेक्ट होगा ब्लड यहाँ पे, और ब्लड जब कलेक्ट होता है तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। यहाँ से ब्लड चला जाता है बाइकस्पिड वाल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल की स्ट्रक्चर है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को यहाँ से किया जाता है पंप, और ब्लड को जब पंप करते हैं तो यहाँ पे इस टाइप का वाल्व होता है बीच में, और ये ब्लड जब यहाँ से पंप होगा तो ये कंप्लीट ब्लड चला जाता है बॉडी के अंदर, एक एक टिश्यू तक जाकर के अप्रोच करता है। ये मैं यहाँ पे बॉडी का एक टिश्यू दिखा देता हूँ, कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन नहीं कर रहा हूँ। फिर यहाँ से ब्लड वापस आता है और वापस आकर के गिर जाता है राइट ऑरिकल के अंदर। ये राइट ऑरिकल, ये सामने की यहाँ से ट्यूब हो जाएगी, ये राइट ऑरिकल में आकर के ब्लड गिरता है। ये राइट ऑरिकल की स्ट्रक्चर जो यहाँ से ब्लड को कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद में इसके नीचे की तरफ ट्राइकस्पिड वाल्व है, और जहाँ से ब्लड चला जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से वापस ब्लड को यहाँ से पंप किया जाता है, और पंप करने पर ये ब्लड चला जाता है फेफड़ों की तरफ, लंग्स की तरफ। और लंग्स की तरफ जब ब्लड जाएगा, ये लंग्स का एक टिश्यू दिखा देती है, या फिर लंग्स की ये कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। यहाँ पे छोटा सा अपन फेफड़ा बना देते हैं। यस, यहाँ से ब्लड की सप्लाई इधर की तरफ जाएगी और यहाँ से वापस। ये तो मैंने एक डायग्राम लाइनिंग सिस्टम का दिखाया। अब कंप्लीट हम समझने की कोशिश करना, ध्यान कंप्लीट एक डायग्राम के ऊपर कैसे ब्लड फ्लो करता है। सबसे फर्स्ट, कंप्लीट बॉडी के अंदर ब्लड पंप करने का काम राइट वेंट्रिकल करेगा, क्या ना लेफ्ट वेंट्रिकल करेगा। इस लेफ्ट वेंट्रिकल से कंप्लीट बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई किया जाएगा। यहाँ से ब्लड जब बॉडी के अंदर निकलेगा तो जिस ट्यूब से ब्लड जाएगा इधर की तरफ, इसका नाम है आउटा। ये आउटा है, और आउटा के अंदर कंप्लीट बॉडी के अंदर ब्लड को पंप किया जाता है, और यहाँ से ब्लड जब बॉडी की तरफ जाएगा तो ब्लड होता है हमेशा प्योर ब्लड होगा, बॉडी की तरफ जाएगा। ये ब्लड आगे की तरफ फ्लो करता रहेगा। एक एक चीज देखोगे, ये कंप्लीट डायग्राम आएगा तो गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अपनी बॉडी का लेफ्ट हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल, इसने ब्लड को पंप किया और ये ब्लड चला जाएगा आउटा में। आउटा से ये जाएगा अपनी बॉडी की एक एक सेल तक। ये बॉडी की एक सेल और एक एक टिश्यू है।
ये बॉडी का एक एक टिश्यू, एक एक सेल, ये बॉडी का टिश्यू है, ये बॉडी का टिश्यू, इसको नोट करेंगे अपन, बॉडी टिश्यू, ये बॉडी का टिश्यू है या फिर सेल है, और इसको ब्लड की सप्लाई आ रही है, और ये ब्लड का टिश्यू बॉडी में कहीं पे भी पड़ा है, वहां ब्लड की सप्लाई देने का काम औटा करती है। औटा आगे जब आगे क्लासिफाई हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, तो छोटी छोटी आर्टरी बन जाती है, आर्टरी लास्ट में और डिवाइड होती है तो कैपिलरी बन जाती है। तो यहाँ पे ब्लड की सप्लाई देने का काम करती तो औटा, लेकिन लास्ट में डिवाइड होने पर यहाँ पर कैपिलरी, ये कैपिलरी का फॉर्मेशन हो जाता है। आपको पता है बॉडी में जब ऑक्सीजन पहुंचेगी तो ऑक्सीजन ले जाने का काम तो प्योर ब्लड कर रहा है, और बॉडी के अंदर जो टिश्यू है, यहाँ टिश्यू पर पहले से बैठा था ग्लूकोज, और आकर के ऐड हो जाएगी ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, और एटीपी फॉर्मेशन होता है तो उसके साथ में CO2 फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ से ब्लड वापस हार्ट की तरफ अप्रोच करेगा, और जैसे ही हार्ट की तरफ अप्रोच करेगा तो ब्लड वापस जब आएगा बॉडी से तो वो ब्लड थोड़ा सा इम्प्योर हो जाएगा। तो इम्प्योर तो अपन नहीं कहेंगे, उसको नाम दे देंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ब्लड वापस की तरफ आएगा जिसमें ब्लड होगा इम्प्योर, और इम्प्योर ब्लड जब वापस आएगा तो वापस लाने का काम जो वेन करती है, जो नली करती है, उसका नाम है वेना कावा। ये वेना कावा, और वेना कावा लाकर के ब्लड को डाल देगी राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से अब ये ब्लड आगे की तरफ फेंका जाएगा, और वो ब्लड पंप होते ही जाएगा पल्मोनरी वेन में। क्या ना, पल्मोनरी आर्टरी में, मतलब यहाँ पे पड़ी है अपनी बॉडी के अंदर लंग्स, और लंग्स के अंदर होता है गैसों का एक्सचेंज। राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स की तरफ, लंग्स की तरफ ले जाने का काम जो ट्यूब करती है, इसमें ब्लड अभी भी इम्प्योर ही पड़ा है, यहाँ से ब्लड इधर होकर के यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे ब्लड को सप्लाई देने का काम करती है जो ट्यूब, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी है जो ब्लड को पंप कर रही है, और ये पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड लंग्स में जाता है, लंग्स में गैसों का एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज जब होगा तो यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगी, O2 अंदर की तरफ एंट्री करेगी, और ये जो O2 एंट्री कर रही है वो O2 जाकर के घुस जाएगी वापस ब्लड के अंदर, और ब्लड में घुसेगी तो ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजनेटेड होगा तो ब्लड कुछ हो जाएगा प्योर, और प्योर ब्लड को वापस लाने का काम करती है पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन ये इसका नोमेनक्लेचर भी हो गया। अब एक सिंपल माइंड में तुम्हारा रहना चाहिए, यस, सबसे पहले ब्लड को पंप किया लेफ्ट वेंट्रिकल ने, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया अरोटा के थ्रू, प्योर ब्लड गया बॉडी में, बॉडी मतलब कंप्लीट बॉडी, इस कंप्लीट बॉडी से वापस जब ब्लड को कलेक्ट करेगा तो ये इम्प्योर ब्लड आएगा वेना केवा में, वेना केवा से आकर के गिरेगा राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन में, इम्प्योर ब्लड लंग्स में जाएगा, गैसों का एक्सचेंज होगा, CO2 बाहर, O2 ब्लड में। अब ये O2 का जो ब्लड है ये वापस आकर के गिरेगा लेफ्ट ऑरिकल में, जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल वापस पंप करेगा तो ब्लड वापस चला जाएगा बॉडी में। अब बात आती है कि इसको डबल सर्कुलेटरी क्यों कहते हैं, इसका रीजन समझो। यहाँ से ब्लड मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया बॉडी में, बॉडी से वापस गया हार्ट में, इस हार्ट से यहाँ से बाहर निकल रहा तो ये बॉडी में नहीं जा रहा, अब ये जा रहा है लंग्स में, लंग्स से डायरेक्ट बॉडी में नहीं जा रहा है, लंग्स के बाद में वापस जा रहा है हार्ट में, हार्ट से पंप होगा फिर जाएगा बॉडी में। अपनी बॉडी में एक बार ब्लड जाने से पहले हार्ट से 2 टाइम पास आउट होता है, एक बार हार्ट से बॉडी में ब्लड जाने पर हार्ट से 2 टाइम ये पास आउट होता है। जैसे फर्स्ट टाइम में यहाँ से ब्लड पास हुआ, फिर यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ गया, अब ये सेकंड टाइम पास हुआ फिर बॉडी में गया। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक टाइम में ब्लड को बॉडी में जाने से पहले हार्ट से 2 टाइम इसको पास आउट होना पड़ता है, तो इस सिस्टम को नाम देते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। कई बार इसमें वाल्व पूछे जाते हैं, तो जो लेफ्ट पार्ट है यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, और जो राइट पार्ट है इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, तो ये रहता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसको कंप्लीट करोगे। एक चीज और, अपन यानी कि ह्यूमन और ह्यूमन मैमेलियंस है, बर्ड्स जितने भी है, पक्षी एवीज है, एवीज में यानी कि बर्ड्स में, मैमेलियंस यानी कि मैमेलियंस जितने भी है उसमें ह्यूमन भी इंक्लूड है, इन सभी के अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जो रेप्टाइल्स होते हैं, सांप, उनके अंदर हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, मछली जितने भी है,
फिशेज, उसके अंदर हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, तो उसमें कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। मछलियों के अंदर नहीं होता है, रेप्टाइल्स में नहीं होता, लेकिन रेप्टाइल्स परिवार का है क्रोकोडाइल, उसको थोड़ा एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि क्रोकोडाइल है तो रेप्टाइल्स का, लेकिन उसमें 4 चैम्बर होते हैं, तो ये इसमें एग्जांपल रहती है और ये कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। थैंक यू।